अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट को पहले और ग्रेटेस्ट को सबसे लास्ट में रखना है। बट प्रॉब्लम आ गई है कि इन सबके जो बेसिस हैं वो डिफरेंट है, जिनके डिनोमिनेटर हैं वो सारे डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको इक्वल करेंगे, सेम करेंगे। तो उसके लिए हम सबके बेसिस के डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे। तो हम लेंगे एलसीएम ऑफ 4, 7, 5, 3। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए 4, 7, 5, 3 सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे बाई 2, 2, 7, 5, 3। नाउ अगेन डिवाइड बाई 2, 1, 7, 5, 3। नाउ 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 1, 7, 5, 1। नाउ अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 7, 1, 1। नाउ अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, 1, 1, 1। तो दीज आर द, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, आइदर आप एलसीएम ले लो या सारे बेसिस को आप मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम आंसर आता है या उससे ग्रेटर आता है। ठीक, एलसीएम से हमारे समटाइम्स छोटे नंबर्स आ जाते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 420। ठीक, नाउ अब हम, ठीक है, नाउ अब हमें बेस पता चल गया 420। तो अब हम कन्वर्ट करते हैं इन नंबर्स को। एलसीएम हमें क्या मिल गया था, एलसीएम इज इक्वल टू 420 मिल गया था। ठीक, नाउ 1/4 को हम क्या लिखेंगे, बेस तो हमारी यही होगी, मीन्स कि हमने 4 को रिप्लेस किया बाई 420। अब इसके न्यूमिनेटर में क्या आएगा, तो आप 420 को डिवाइड करोगे बाई 4। क्लियर, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, माइनस क्या 0, यहाँ से क्या लेंगे नीचे 2, 2 इज लेस देन 4 मीन्स कि डिवाइड नहीं कर सकते, 0 पुट किया। नाउ इस 0 को भी नीचे लिया। नाउ 4 5 जा 20। ठीक है, क्लियर, माइनस किया 0 0। नाउ यहाँ पर वैल्यू क्या थी 1, तो क्वोशंट से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा 105। मीन्स कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 105। 1/4 इज इक्वल टू 105 420। ठीक है, नाउ अब मैं सेकेंड नंबर लेती हूँ। सेकेंड नंबर, नाउ अब हम लिखते हैं 5/7 को। 5/7 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर विल बी सेम 420। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके न्यूमिनेटर में क्या आएगा, तो अगर हमने 420 को 7 से डिवाइड किया तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, 7 6 जा 42। क्लियर, सब्ट्रैक्ट किया 0 0, यहाँ से हमने 0 को लिया मीन्स कि यहाँ एक 0 हमारा आएगा। ठीक, नाउ ये 60 हो गया। अब इसके न्यूमिनेटर में क्या था 5, मीन्स कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 5। देन आंसर क्या आएगा, 5 6 जा 30 और एक 0 था तो 300। मीन्स कि 5/7 विल बी इक्वल टू 300/420। ठीक, नाउ अब हम नेक्स्ट पोर्शन करते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 3/5, 3/5। ठीक, अब इसको कन्वर्ट करना है तो अगेन हम यहाँ लेंगे 420। अब हम 420 को किससे डिवाइड करेंगे, इस नंबर में यहाँ पर क्या है 5, तो हमने 5 से डिवाइड किया। 5 8 जा 40, डन। यहाँ क्या बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2, यहाँ से हमने लिया 0, 5 4 जा 20, 20 माइनस किया 0 0, मीन्स अगेन आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पर न्यूमिनेटर में क्या वैल्यू है 3, इसको हमने मल्टीप्लाई किया विथ 3। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, ठीक है, पावर आई 1, 3 8 जा 24, 24 और 1 352। ठीक है, यहाँ आएगा 352। ठीक, नाउ अब हमारे पास सिंगल एक नंबर बचता है, वो क्या है हमारा 2/3। अब हमने लिया 2/3, इट कैन बी रिटन एज 420 तो होगा ही होगा। नाउ अब हम डिवाइड करते हैं ज़रा इसको, 420 विल बी डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या आएगा 1, ऊपर से आई वैल्यू 2, 3 4 जा 12, 12 माइनस किया 0 0, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 0 और ये 0 यहाँ भी आएगा। ठीक, नाउ इसके न्यूमिनेटर में क्या है 2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया विथ 2, क्या आएगी वैल्यू 280। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 280। ठीक, नाउ अब हमारे पास सारे ऑप्शन आ गए। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या था, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हमें करना था, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज। तो हम यार इसमें जो ऑर्डर है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्मॉलेस्ट इसमें क्या है, बेस तो सबकी सेम है तो सिर्फ हमें ऊपर के नंबर्स देखने होंगे। सबसे स्मॉलेस्ट है इसमें हमारा 104, दिस वन। ठीक है, मीन्स कि सबसे पहले आएगा हमारा 1/4, दिस वन।
नेक्स्ट 105 के बाद ग्रेटर, 105 से ग्रेटर क्या है, दिस वन 252 मीन्स कि 3/5, ठीक। आफ्टर दैट हमारा है 280/420 मीन्स कि 2/3, ठीक। और लास्ट हमारा क्या होगा 5/7। तो दिस इज द सीक्वेंस स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक। नाउ अब हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं। तो C 1/4, 3/5, 2/3, 5/C, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वेट ऑफ P। हमें P का वेट फाइंड आउट करना है। हमारे पास 2 पिक्चर है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पिक्चर वेट ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू 15 kg, 500 ग्राम्स, क्लियर, 500 ग्राम्स। तो वी ऑल नो कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। मीन्स अगर हमारे पास 500 ग्राम्स है, 500 ग्राम्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0.5 kg, ठीक है। हम इसको अगर डिवाइड करें बाई 1000 तो हमें क्या मिल जाएगा 0.5, ठीक। तो नाउ बाय यूजिंग दिस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P प्लस Q इज इक्वल टू 15.5 kg, ठीक। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पर है हमारा PQ मीन्स कि हमारे पास है P प्लस Q, जिसको हम लिख सकते हैं 2P प्लस Q इज इक्वल टू 23 kg, ठीक है। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ P। तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें। दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, इस वैल्यू से अगर हम P प्लस Q इज इक्वल टू 15.5 kg को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस किया तो Q और Q से माइनस होके क्या होगा 0, 2P से एक P माइनस हुआ तो हमें क्या मिलेगा P प्लस 0 इज इक्वल टू, इधर माइनस किया तो दिस इज 0.5, ठीक है। मीन्स की 23.0 माइनस 15.5, ठीक है। 0 से 5 माइनस होगा, 0 लेस है तो ये बोरो करेगा, तो 0 बिकम्स 10, 10 से 5 गया 5, इसने इसको बोरो दिया तो इट इज़ 2। नाउ अब 2 इससे बोरो करेगा तो इट बिकम 12, 12 से 5 माइनस किया तो क्या होगा 7, और यहाँ 1 बचा तो 1 और 1 से क्या होगा 0, मीन्स कि वेट ऑफ P क्या हो जाएगा 7.5 kg, क्लियर। नाउ अब हमारा क्या है 7.5 kg, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 kg, और 0.5 को हम क्या लिखेंगे 500 ग्राम, तो 500 ग्राम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्टडी द गिवन टेबल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ Q माइनस P। तो सबसे पहले तो हमें इस टेबल को समझना होगा कि इस टेबल में वैल्यूज़ कैसे पुट है, ठीक। तो मैं पहले टेबल ड्रॉ करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगी, ठीक। इसमें हमारे पास क्या है, देयर इज 3 रो एंड 3 कॉलम्स, ठीक। हमें फाइंड आउट क्या करनी है वैल्यूज़ P की एंड Q की, क्लियर। नाउ यहाँ पर हमारा प्लस साइन है, ठीक। यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ 560,715, इधर है हमारी 406891। नाउ यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ 205678, एंड यहाँ है 125618, ठीक। तो Q की वैल्यू के लिए मैं एक ये वाली एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी गिवन है, तो वो अगर आपको समझ में आ जाएगी तो P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले जब भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर हम कॉलम्स को शो करें, ठीक है, जैसे ऐसे, ठीक। अगर हम रोज को इसके ऊपर सॉल्व करें, ड्रॉ कर दी। नाउ आप यहाँ पर देखो जो इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो किसका हो रहा है, इस रो का और इस कॉलम का, ठीक है। ये रो और ये कॉलम, ठीक। रो से क्या वैल्यू है 205,678, एंड कॉलम से क्या वैल्यू है 560,715। नाउ एट दिस नंबर 8 + 5 13 3 1719, 6 + 7 13 की 3 पावर आई 1 6 6 7, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर गिवन है 7
66393। ठीक, क्लियर हो गया कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो नाउ अब अगर हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है ये किसका हो रहा है, इस रो का और इस कॉलम का। ठीक, तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू, कॉलम से हमें क्या मिलेगा 406,891, ये कॉलम से। ठीक, नाउ ये फर्स्ट रो का है, मीन्स कि फर्स्ट रो की वैल्यू क्या है 205,678। ऐड करते हैं तो 1 + 8 9, 9 + 7 16, पावर आई 1, 1 + 8 9, 9 + 6 15, पावर आई 1, 1 + 6 7, 7 + 5 12, पावर आई 1, 1 0 0 से 1, 4 + 2 6। ठीक, तो ये हो गई, हमें p की वैल्यू मिल गई। क्लियर, p की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेती हूँ 61259। ठीक, नाउ अब हमें फाइंड आउट करनी है q की वैल्यू। ठीक है, तो अब आप देखो q कहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, तो q विल बी इक्वल टू कॉलम, फर्स्ट कॉलम 560715, सेकंड रो 125618। आपने चेक करना है कहाँ है, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो। अब दोनों को ऐड करें, 5 + 8 13 की 3, पावर आई 1, 3 1 से यहाँ आ जाएगा 3, 7 + 6 13 की 3, पावर आई 1 6, 6 + 2 8 और ये हो गया 6। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है हमें q - p। ठीक है, तो हमें यहाँ पास q की वैल्यू भी है, p की वैल्यू भी है, हमें फाइंड आउट करना है q - p, मीन्स की सॉरी q - p। ठीक, तो q लिख लेती हूँ मैं पहले 686,333, p की वैल्यू लिख लेती हूँ 612,569। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 13 - 9 4, 12 - 6 6, 12 - 5 7, 5 - 2 3, 8 - 1 7। ठीक, तो ये आप वर्क अपनी रफ कॉपी में भी कर सकते हो, एक बार बोरो लेने पड़ेंगे। तो दिस इज द आंसर। तो नाउ this answer match with option A, means option A is the correct for this question. Now next question, according to the next question, the product of 9th multiple of 14, 9th multiple of 14 का means क्या होगा, सबसे पहले तो 9th multiple of 14 will be equal to 14 into 9 is equal to 126. ठीक, नाउ फिर क्या है, एंड 6th multiple of 12, 6th multiple of 12 will be equal to 12 into 6 which is equal to 72. ठीक, अब हमें क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, अब इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 126 इंटू 72। क्लियर, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 1 जा 2। ठीक, नाउ 7 से करेंगे, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 14 + 4 18 की 8, पावर आई 1, 7 1 जा 7 और +1 8। नाउ ऐड करते हैं 2 7 10 9। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो नाउ अब हम मैच करते हैं विथ ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इससे मैच होता है, मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट फिगर। ठीक है, फॉर द फर्स्ट फिगर नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रोज मीन्स की 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हमारे हैं टोटल स्क्वायर्स। ठीक है, नाउ शेडेड कितने हैं, शेडेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, आप काउंट करो, इसमें हमारे शेडेड 3 हैं। तो नाउ शेडेड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, शेडेड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3 बाई टोटल 10। ठीक, 3/10, दिस इज द फॉर फिगर 1। ये किसके लिए है, फॉर फिगर 1। नाउ अब हमें करना है फिगर 2। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे डायग्राम में 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और 4 ट्रायंगल ये गिवन है, 4 ट्रायंगल गिवन है। ठीक,
दिस इज टोटली शेडेड, मैं ऐसे कर देती हूँ, आपको फिगर दिख रहा होगा साइड में, देन दिस इज शेडेड, ठीक है। अब हमें शेडेड पता करना है, क्लियर। तो नाउ जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये पोर्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम एवरी ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए, टोटल ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 ट्रायंगल थे और एवरी के 2 पार्ट्स मीन्स की 8, ठीक। नाउ शेडेड कितने हैं, शेडेड ट्रायंगल 3, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 3/8, क्लियर। नाउ सबसे पहले तो हमें आना चाहिए परफेक्टली फ्रैक्शन निकालना। जब हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो समेशन विल बी इजी। अब हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ दिस एंड सम ऑफ दिस, ठीक। तो जब हमें इन दोनों का सम लेना है तो मीन्स कि सम विल बी इक्वल टू 3/10 प्लस 3/8। नाउ अब ये दोनों जो हमारे फैक्टर्स हैं दोनों सेम नहीं हैं, तो अब हमें क्या होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका एलसीएम शो कर देती हूँ 10 और 8 का। 10 और 8 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 10 8, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ 5, यहाँ 4, अगेन 2 से डिवाइड किया 5 2, अगेन 2 से डिवाइड किया 5 1, अगेन 5 से डिवाइड किया नाउ तो 1 और 1, मीन्स कि एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक। मीन्स कि 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, 4 इंटू 2 क्या हुआ 8, 8 इंटू 5 क्या हुआ 40, ठीक। मीन्स कि हमें यहाँ क्या मिला 40, क्लियर। तो नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 3/10 प्लस 3/8। एलसीएम हमने लिखा, एलसीएम हमारा क्या है 40, ठीक। नाउ 10 की टेबल में 40 कितनी बार में आता है 4 टाइम्स, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 4। नाउ दिस 4 को मल्टीप्लाई करो विथ न्यूमिनेटर मीन्स की 3, तो यहाँ क्या आएगा 12, क्लियर। नाउ 8 की टेबल में 40 कितनी बार में आता है 40 डिवाइडेड बाई अगर हम 8 करें तो क्वोशंट विल बी 5। नाउ दिस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस 3, तो यहाँ क्या आएगा 15, क्लियर। तो नाउ अब इन दोनों को ऐड करें तो व्हाट विल बी द आंसर, 12 प्लस 15 इज 27 डिवाइडेड बाई 40। तो दिस इज द सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शन। नाउ ऑप्शन हम मैच करते हैं, तो फ्रॉम ऑप्शंस ये वैल्यू हमारी मैच हो रही है विथ ऑप्शन ए, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Now in next question, how many right angles will be formed the hour hand of a clock while moving from 3 to 12? तो first of all हमें पता होना चाहिए what is right angle। right angle का means होता है एंगल 90 डिग्री एंगल, दिस इज राइट एंगल, क्लियर। नाउ अब हमारे पास एक वॉच है दिस वन, ठीक है, ये 12, ये 3 6 एंड 9, ठीक। तो यहाँ पर कितने आपके एंगल्स फॉर्म होंगे, राइट एंगल्स व्हेन क्लॉक मूविंग फ्रॉम 3 to 12, क्लियर। नाउ यहाँ पे हमें फाइंड करना है राइट एंगल्स विल बी फॉर्म्ड बाय द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हाइल मूविंग फ्रॉम 3 to 12, ठीक। तो फर्स्ट यहाँ पे सपोज हमारी आवर है हैंड, तो फर्स्ट एंगल दिस वन 1 हो गया, ठीक। सेकंड हमारा क्या होगा 6 से 9 के बीच में, थर्ड क्या होगा हमारा 9 से 12, मीन्स कि 1 यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर एंड थर्ड यहाँ पर, ठीक। इनिशियली वो 3 पर थी, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, तो 1 2 3 एंगल्स फॉर्म होंगे। तो नाउ विच इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अनशेडेड एरिया ऑफ द गिवन फिगर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। हमारा जो गिवन फिगर है, पहले हम आउटर ड्रॉ करते हैं। आउटर फिगर में हमारा क्या गिवन है, दिस इज द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ दिस, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। तो हमारी एल लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 48 स्क्वायर सेंटी। नाउ अब ये तो हो गया हमारा आउटर एरिया। नाउ अब हम जो शेडेड एरिया है उसको बना लेती हूँ मैं। शेडेड एरिया का
क्या है पोर्शन, दिस इज शेडेड एरिया, ठीक है। बेट इसकी क्या है 3 सेंटीमीटर एंड इसकी लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगी, L इंटू बी, L इज 2 और B इज 3 मीन्स कि 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अनशेडेड मीन्स कि दिस पोर्शन, ये चारों ओर का, ये हमने पोर्शन निकाल दिया तो ये चारों ओर जो बच गया, जो मैंने रेड से शो किया, व्हाट इज दिस एरिया, ठीक। तो हमें क्या करना है, सिंपल, जो हमारा टोटल एरिया था उससे हम शेडेड वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ अनशेडेड इज इक्वल टू 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। मीन्स व्हाट इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 डिग्री लेस देन द टेम्परेचर शोन ऑन द थर्मामीटर इज, देयर इज 4 ऑप्शन A B C D, तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसके लिए हमें जो डायग्राम और फिगर गिवन है उसको बहुत केयरफुली रीड करना होगा, बिकॉज हमें करेक्ट टेम्परेचर देखना है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो 80 के बाद 4 लाइन्स हैं, मीन्स कि टेम्परेचर जो आपका थर्मामीटर पे शो हो रहा है दैट इज 84 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो नाउ व्हाट इज द आंसर, इसमें से हमें कितना लेस करना है, -70 डिग्री सेल्सियस, ठीक। मीन्स कि 84 माइनस 74, 4 से 7 मीन्स कि यहाँ 7 होगा, यहाँ 14, 14 से 7 गया 7, 7 से 1 गया 6, तो 67 इज द राइट आंसर। तो D इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द गिवन क्लॉक इज 15 मिनट फास्ट देन व्हाट इज द एक्चुअल टाइम। तो हमें बहुत ही केयरफुली वॉच को ऑब्जर्व करना होगा। अगर आप वॉच को देखोगे तो हैंड वाली जो निडल है दैट इज बिटवीन 8 एंड 7, मीन्स की 7 आवर्स क्या होगा, 7 आवर्स काउंट करेंगे। एंड मिनट्स की जो निडल है दैट इज ऑन 4 मीन्स की 20, 720 ये शो कर रहा है, ठीक है, 720 शो कर रहा है, ठीक है। और दिस इज 15 मिनट फास्टर, 15 मिनट्स फास्टर है, तो हम इससे क्या करेंगे, 15 को माइनस कर देंगे। तो व्हाट इज द आंसर, 20 माइनस 15 इज 5 और यहाँ पर होगा 7, मीन्स कि 7.05 आवर्स। तो विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन 4 months इज एज फॉलोज, इन विच मंथ द हाइएस्ट नंबर ऑफ द रन्स स्कोर्ड, ठीक है। जो हमारे वैल्यूज़ दी गई हैं वो रोमन्स में हैं, तो अगर आप रोमन में कैलकुलेट कर सकते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप रोमन से इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं 1 by 1 शुरू करती हूँ। इसमें हमारा सबसे पहले है मार्च, मार्च के लिए जो वैल्यू गिवन है दैट इज CMLXV, ठीक। नाउ M जो हमारा होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1000, ठीक। C इज इक्विवेलेंट टू 100, L इज इक्विवेलेंट टू 50, X इज इक्विवेलेंट टू 10 एंड V इज इक्विवेलेंट टू 5, ठीक, नॉर्मल मैथ्स में। तो नाउ दिस वैल्यू क्या हो जाएगी, अब M 1000 है बट C उससे पहले है, C उससे पहले है तो दिस वैल्यू इज 900, ठीक है, 900 हो जाएगी, ठीक। 1000 से आप C को माइनस करोगे तो 900। नाउ L के बाद X है, मीन्स कि ये तो हमारा हो गया CM, अगर हम LX लिखें तो L 50 और उसके बाद X है, मीन्स कि 50 प्लस X इज 60 और इधर हमारा V है, मीन्स V इज इक्वल टू 5। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई इसकी 965। दिस इज फॉर मार्च, ठीक है, मार्च की वैल्यू क्या हो गई 965। नाउ अब हम औरों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ अगर हम अप्रैल की चेक करें तो अप्रैल के लिए लिखा है इन्होंने, अप्रैल की जो वैल्यू है वो है MCMLX, ठीक है। तो नाउ जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दिस M मीन्स 1000, ठीक है। नाउ दिस CM अभी जस्ट प्रीवियस में किया था, दिस CM इज मीन्स 900, देन LX भी जस्ट प्रीवियस में किया था 60, मीन्स टोटल अगर हम करें तो दिस विल बी 1960। ये हमारा क्या हो गया 1960, ठीक। नाउ अब हमारे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन इज मे की वैल्यू क्या है, मे इज
cx, ठीक। m मीन्स हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है, 1000 फॉर m, देन है 2 टाइम्स c, 2 टाइम्स c, 1 c इज 100, तो 2 c क्या हो जाएंगे 200, x इज 10 मीन्स की 10, तो दिस वैल्यू इज 1210, ये क्या हो गया 1210। नाउ नेक्स्ट और लास्ट जून के केस में क्या है, जून में दे रखा है m c d x 1x। नाउ अगर इसकी वैल्यू को हम लिखें, यहाँ है m मीन्स दिस m इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, m मीन्स की 1000, दिस m मीन्स 1000, देन c d हमारा क्या होता है, d इज इक्वल टू 500, ठीक। अब d से पहले c है मीन्स की c d की वैल्यू क्या हो जाएगी 400, डन। नाउ दिस इज x 1x, दिस x means 10, नाउ 1 और x मीन्स 9, तो हम अगर टोटल करें तो दिस वैल्यू इज 9141, ठीक। यहाँ क्या होगा 1419, ठीक। नाउ इन्होंने पूछा क्या है, इन विच मंथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड, तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है अप्रैल, ठीक। तो दिस इज द ऑप्शन सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंटरनेशनल सिस्टम 607852 कैन बी रिटन एज, हमें वर्ड्स में बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल नंबर्स हम लिखते कहते हैं, इंटरनेशनल नंबर्स में हम एवरी 3 डिजिट्स के बाद कॉमा यूज़ करते हैं, 529 के बाद, फिर 870 के बाद, ठीक। नाउ ये हमारा क्या होगा, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिर्फ 6 बच रहा है, मीन्स कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज वो 60 हैं, तो ऑप्शन ए एंड सी तो हो नहीं सकते। नाउ वी हैव 2 ऑप्शन बी एंड डी, दोनों में 6 यूज़ है बट इन डी लैक्स यूज है, तो 6 लैक्स है और 6 लैक्स हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में यूज़ होता है, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस 6,78,529, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द सम ऑफ, मैं सम वाली वैल्यूज नीचे लिख लेती हूँ, सम ऑफ 15869 प्लस 45674 व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। मीन्स कि हमें यहाँ पर सम परफॉर्म करना है बिटवीन दीज नंबर्स, तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ 45674। नाउ ऐड करते हैं इन नंबर्स को, 9 + 4 13 पावर आई 1, 7 + 7 14 पावर आई 1, 1 + 8 9, 9 + 6 15 पावर आई 1, 5 5 1 इज 11, देन पावर आई 1, तो 1 और 2 4 6, ये हो गया 6। जब यहाँ पे बोला है राउंडेड ऑफ 1000, तो हमें ये वाली 3 डिजिट्स देखनी होगी। नाउ अब हमारा जो 543 है, ठीक है, ठीक, तो अब ये चेक करेंगे कि इज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 500, तो यस दिस इज ग्रेटर देन 500, क्लियर। तो नाउ दिस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 61000 प्लस 543, ठीक। तो नाउ ये हमारी ग्रेटर देन 500 है, तो हम इसे कंसीडर करेंगे एज अ 1000। अगर हम इसे 1000 कंसीडर करेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा, 6100 प्लस 1000, इसको हमने रिप्लेस किया बाय दिस, तो आंसर विल बी 62000। तो राइट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन।